नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम आर्थिक खुशहाली के बारे में बात करेंगे, खास तौर पर कर्ज, क्रेडिट कार्ड और इमरजेंसी फंड जैसे टॉपिक्स पर, जो एक स्थिर भविष्य बनाने में हमारी मदद करते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी भी है कि आर्थिक रूप से अस्थिर व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। ये सिर्फ बैंक बैलेंस की बात नहीं है, ये मन की शांति की बात है। जब पैसों की चिंता लगातार बनी रहती है तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे तनाव और चिंता पैदा होती है। पर अच्छी बात यह है कि ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता। सही जानकारी और सही आदतों के साथ कोई भी वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चल सकता है। देखिए, किसी भी समस्या को हल करने का पहला कदम होता है उसे ठीक से समझना। और जब बात वित्तीय कठिनाइयों की हो तो इसकी जड़ अक्सर एक ऐसे दुष्चक्र में होती है जिससे बचना मुश्किल हो सकता है। इसे कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। जरा सोचिए, सैलरी आती है लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा तो पिछले महीने के उधार चुकाने में ही चला जाता है, और फिर जल्द ही खर्चों के लिए फिर से उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। तो ये चक्र काम कैसे करता है? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, खर्च चलाने के लिए उधार लिया जाता है। दूसरा, जैसे ही इनकम आती है कर्ज चुका दिया जाता है। तीसरा, इनकम खत्म हो जाती है जिससे और उधार लेना जरूरी हो जाता है। और आखिर में चौथा कदम, ये चक्र खुद को दोहराता है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इस चक्र के असल जिंदगी में जो नतीजे होते हैं ना, वो बहुत गंभीर हैं। इसमें फंसे लोग अक्सर समाज में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी अलग थलग महसूस कर सकते हैं। इससे आत्मसम्मान में कमी आ सकती है और परिवार के सपने अधूरे रह सकते हैं। तो ठीक है, हमने समस्या की पहचान कर ली है। अब बात करते हैं समाधान की। चलिए, हमारी पहली और सबसे जरूरी सुरक्षा कवच बनाने का तरीका समझते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। अगर अचानक कोई संकट आ जाए तो उसके लिए क्या योजना है? क्या कोई तैयारी है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल सी नियम में है। एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो महीने की आमदनी का कम से कम 2 से 3 गुना हो। बस यही वो सेफ्टी नेट है जो किसी को भी अचानक आने वाली वित्तीय मुश्किलों से बचाता है। ये फंड सिर्फ बैंक में रखने के लिए नहीं है। ये स्वास्थ्य से जुड़ी इमरजेंसी, नौकरी छूटने या किसी भी अप्रत्याशित घटना के दौरान एक लाइफ सेवर साबित हो सकता है, जिससे बिना कर्ज लिए 2-3 महीने के खर्चे कवर हो सकते हैं। ये एक मजबूत वित्तीय नींव बनाता है और किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास देता है। इमरजेंसी फंड बनाने के साथ साथ जो मौजूदा कर्ज है उससे निपटना भी उतना ही जरूरी है। ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसका भी एक साफ रास्ता है। क्रेडिट कार्ड हर जगह हैं और उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वे किसी की भी खरीदने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। अचानक जो चीजें पहुंच से बाहर लगती थीं, वे आसान लगने लगती हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। डेबिट कार्ड से कोई अपना पैसा खर्च करता है, वहीं दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड से बैंक का पैसा खर्च होता है, मतलब एक कर्ज जिसे चुकाना पड़ता है, और वो भी अक्सर काफी ज्यादा ब्याज के साथ। बैंक अक्सर बहुत लुभावने ऑफर्स के साथ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन देते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि उनका मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना है, और ये लाभ अक्सर ग्राहकों द्वारा चुकाए गए ब्याज और शुल्कों से ही आता है। जो लोग पहले से कर्ज में हैं, उनके लिए एक सीधा सा 2 चरणीय प्लान है। पहला कदम, सबसे छोटे कर्जों को पहले चुकाओ, और दूसरा कदम, जो लंबी अवधि के कर्ज हैं उन्हें कमजोर करो। अच्छा, अब सवाल ये है कि सबसे छोटे कर्ज पहले क्यों? देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। एक छोटा कर्ज चुकाने से, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। ये एक गति बनाता है। अगर बड़े कर्ज से शुरुआत की जाए तो धीमी प्रगति से असफलता की भावना पैदा हो सकती है, जो प्रेरणा को खत्म कर सकती है। और उन बड़े लंबी अवधि के कर्जों का क्या? उनके लिए रणनीति है उन्हें कमजोर करने की। इसका मतलब है कि जब भी संभव हो, महीने की किश्त से ज्यादा भुगतान करना।
जैसे वार्षिक बोनस का एक हिस्सा सीधे ऋण चुकाने में लगाया जा सकता है। ये न सिर्फ कर्ज को तेजी से कम करता है, बल्कि भविष्य में आय पर दबाव भी घटाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी सवाल बस यही है कि वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आज कौन सा पहला कदम उठाया जा सकता है? क्या ये एक इमरजेंसी फंड शुरू करना है या एक छोटे ऋण से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है? याद रखिए, कोई भी सफर हमेशा पहले कदम से शुरू होता है और अक्सर वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।